हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube एंड फेसबुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 के सभी सवाल बता दिए थे। आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.2। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन कहता है कि ये जवाब हमें सत्य असत्य में देना है, वो भी कारण के साथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये है, पहला नंबर क्वेश्चन में सत्य असत्य है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने आपको बताया था, जो मतलब इसका बेसिक था अध्याय 1 का, तो उसमें उसके बारे में बताया था। जिसने देखा होगा तो उसके समझ में आ गया होगा। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, तो इसका जवाब होगा सत्य। इसका जवाब क्या होगा? सत्य। कारण क्या? कारण जान लो। प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। कारण में है वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, या फिर अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसमें अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, ये भी लिख, अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, जब भाई ये बताओ, जो वास्तविक संख्या जो बनती है तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग मिलने के कारण बनती है, यानी कि उनके समूह से बनती है अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं की। तो क्या तो बिल्कुल होगा कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यदि यही क्वेश्चन आ जाता कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती तो उसका भी जवाब सही यही होता। ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा में क्या होता है? संख्या रेखा में इसका जवाब होगा असत्य होगा। संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या होती है। यह क्या होगा? गलत जवाब होगा। क्योंकि कारण है, सुन लो। कारण यह है, संख्या रेखा में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, साथ में जीरो भी होता है, संख्याएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी? धनात्मक और ऋणात्मक। उसने कहा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? ऋणात्मक संख्या शामिल होती है। एक जवाब ये हो गया। और दूसरा, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल होना संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल हो, यह संभव नहीं है। भाई आप ये दिमाग लगाइए कि उसने क्या कहा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कैसे भाई आपका ये क्या होगा? जहां m एक प्राकृत संख्या है, वर्गमूल में होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें भाई ऋणात्मक संख्या भी होती हैं। कौन सी? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। इस प्रकार से क्या है, इसलिए प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल यह संभव नहीं है। अब इसका प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, इसका जवाब होगा असत्य। जस्ट क्वेश्चन नंबर पहले का ही जस्ट उल्टा कर दिया उसने। क्वेश्चन नंबर पहले में कहा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो इसका जवाब हो गया सत्य। और फिर उसने उसी को घुमा दिया, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, इसका हो गया जवाब गलत। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं।
वास्तविक संख्या में परमेय अपरमेय संख्या शामिल होती हैं। वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय संख्याएं होती हैं। भाई उसने कहा कि प्रत्येक का मतलब हर एक प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या क्यों होगी? भाई वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी तो शामिल होती है, तो प्रत्येक कैसे हो जाएगा? अपरमेय वाली बात कही जाती तो ठीक है, इसमें परमेय संख्या भी शामिल है, इसलिए इसका जवाब होगा असत। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करेंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। उसने कहा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के, यानी कि एक से लेकर के अनंत तक किसी भी जितने भी धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गमूल क्या होते हैं? अपरमेय होते हैं। तो इसका जवाब देना है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल सभी वर्गमूल हमने सीधा सीधा लिख दिया इसके हल में, सभी जितने धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल होते हैं अपरमेय नहीं होते हैं। अब इसका जवाब जैसे में हम करके बताते हैं, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक के वर्गमूल निकालेंगे। जैसे एक का क्या होता है? एक क्या है? रूट एक का एक ही आ जाएगा, तो ये क्या निकलेगा? अपरमेय संख्याएं। जैसे रूट 2 का क्या कोई निकलता है? नहीं निकलता। क्या रूट 3 का कोई निकलता है? तो रूट 3 का भी नहीं निकलता। तो ये भी क्या हो जाएगी? एक अपरमेय संख्या है। ये क्या होगा? ये भी अपरमेय संख्या होगा, ये भी अपरमेय संख्या होगा। इसका निकाल आता है 1 का, इसलिए क्या होगा? ये परमेय होगा। इसी प्रकार 4 का कर लेते हैं हम लोग। जैसे 4 का क्या निकाल आएगा? 2, तो ये क्या हो जाएगी? परमेय संख्या। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या। रूट 5 का देख लेते हैं, तो ये इसका नहीं निकलता है, रूट 5 ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या। रूट 6 इसका भी नहीं निकलता, ये भी अपरमेय संख्या। जिसका मतलब वर्गमूल नहीं निकलता है। ये नहीं कहना कि निकलता क्या, वर्गमूल नहीं निकलता है। और जैसे रूट 7, रूट 8, रूट 9, तो इसका 7 ही रहेगा, इसका 8 ही रहेगा, इसका 3 निकल आता है। तो ये अपरमेय ये भी अपरमेय रहेगा क्योंकि इसका भी नहीं निकलता है। पूरा वर्गमूल इसका निकलता है परमेय संख्या। अतः एक का निकला 4, 9 1 परमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि इनके वर्गमूल निकाल आते हैं। जैसे हम इसका जैसे निकालें, 4 का क्या हो जाएगा? 2, 3, 9 का क्या हो जाएगा? 3, 1 का 1। लेकिन उसने क्या कहा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए इसलिए बात की कि अपरमेय होते हैं, तो नहीं होते हैं क्योंकि इनकी तो परमेय निकाला है। इस प्रकार से
हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बता दिए हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर कर लेना। और यूट्यूब में यदि आपको देखना है तो यूट्यूब में हमारा चैनल है NARU 5533 बिना स्पेस के साथ। और यदि आपको इसमें दिक्कत जा रही है तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल में इनकी लिंक डली है हमारे चैनल की, आप जाके सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।